नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो अभी 650 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। निफ्टी करीब 175 पॉइंट, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक इन दोनों में ही थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन मार्केट ने बहुत संभाला है आज अपने आप को। आज क्रूशल डे और उस दिन मार्केट ने अच्छे से अपने को एक लेवल में रखा है और जो गैप डाउन होना था वो हो चुका, लेकिन उसके बाद कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं आया। यही मार्केट की आज की जीत भी है। और इतनी बाइंग सेलिंग तो हम अक्सर मार्केट में देख लेते हैं, विदाउट एनी ट्रिगर भी कई बार हमने देखा है। आज तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी सी टेंशन थी। लेकिन अब इस टेंशन का किस तरह से अपॉर्चुनिटी में बदलना है, वो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं शरद सर और बनवाते हैं अपॉर्चुनिटी के रास्ते। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। शरद सर, अपॉर्चुनिटी कहाँ है और आपदा में अवसर, तो अवसर कहाँ मिले? और आप पहले या तो ट्रेड सेटअप जो अपने पुराने वाले हैं उनको डिस्कस करना चाहेंगे, या जो आज अभी की नया स्ट्रेटजी ट्रेड है दे वो रहे थे बताना विवेक जी, इसको चाहेंगे? देख लीजिए। जी, जी तो सर। नया ट्रेड सर, अभी दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। सर तो बताइए। देखिए, जी जी, तो देखिए अभी आप अगर निफ्टी को देखिए तो अब जो 24,900 का कॉल राइटर है उसका वो 25,030 के पास एक स्टॉप लॉस बना करके खड़ा है। नीचे का जोन 24,796, 24,780 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर बड़ी कॉल राइटिंग है इस जोन में। और एक रेजिस्टेंस हमें अभी इस घंटे में देखने को तो मिल रहा है, एक अच्छा पुल बैक मिला है इंडेक्स के अंदर हमें नीचे के लेवल से। तो देखिए, अभी आप ट्रेड लेना चाहें तो जो मैंने अभी आपको एक ट्रेड शेयर किया है ले लीजिए। 24,800 का पुट खरीद लीजिए। अभी इस वक्त भाव चल रहा है आपका 24,800 की पुट का। अगर आप देखेंगे तो इस ये वक्त जुलाई भाव एक्सपायरी चल का रहा ना सर? है। जी जी, जुलाई एक्सपायरी जी। हाँ। जुलाई एक्सपायरी 327 रुपया चल रहा है। इसको ले लीजिए 2 लॉट। 315 पे आप स्टॉप लॉस इसका डाल लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब आपका ये एक लेग बन गया। अगर मान लीजिए ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आप निफ्टी का, तब आप दूसरा लेग अपना प्ले करिएगा, अभी मत खरीदिएगा। अगर निफ्टी का 24,800 का कॉल आपका 610 के ऊपर निकल जाए, सेटल करे, तो आप इसको खरीदिएगा। और थोड़ा एग्रेसिव है तो 500, हाँ, तो अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हैं तो आप ठीक है 610 ही रखिए। 610 के ऊपर 2 लॉट खरीदिएगा। उस वक्त अभी स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊंगा एक जी, स्टॉप लॉस मैंने दिया जरूर है उसका, लेकिन ट्रेड में दिया स्टॉप लॉस, लेकिन मुझे लगता है जो आधे घंटे का लो बनेगा वही उस वक्त स्टॉप लॉस बनेगा उसका, क्योंकि वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो ट्रेड लेकर के जाइएगा। मुझे लगता है कि जब तक 611 के ऊपर नहीं निकलेगा 24,800, मतलब निफ्टी जब तक कन्विंसिंगली 24,980 के ऊपर सेटल नहीं होगा, बुलिशनेस थोड़ा सा हो सकता है थम जाए। यहाँ पर 24,980 के ऊपर सेटल होगा तो आपका पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आपकी कॉल 610 के ऊपर बाय हो जाएगी। उस स्थिति में 25,030, 25,092, 25,160 तक के लेवल निफ्टी में खुलेंगे। तब आपको ऊपर के टारगेट मैंने निफ्टी के दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको स्प्रेड दिया है उसमें आपके टारगेट ऊपर के खुले हुए हैं। 640, 660 तक ये जा सकता है। 660 के ऊपर कम से कम 660 का टारगेट आप बना करके रखिए। तो अभी के लिए पुट खरीदिए, जब निफ्टी 24,800, 610 के ऊपर निकलेगा तो उसको खरीदिएगा। तो सर, पुट का जो स्टॉप लॉस है वो 315 का है? हाँ जी, 315 का है। 324, 320 पर भाव मैंने दिया था आपको, 320, 324 मिल जाए। 315 खरीदिए, केवल 2% का स्टॉप लॉस है, 2 लॉट आपको मिल जाएंगे। 48,300 रुपए के, 1,000 रुपए का लॉस है, लेके खड़े रहिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो 24,800 अपने आप कॉल 610 के ऊपर निकलेगा। उस स्थिति में 610 पे 2 लॉट खरीदिएगा। तब खरीदिएगा 610 के ऊपर निकले 24,800 कॉल, 2 लॉट, 91,000 रुपये वहां आपको लगेगा। फिर आप जो भी आधे घंटे का लो हो वो स्टॉप लॉस बनाइएगा प्रोपोर्शनेटली, और अपना 640, 660, 660 के टारगेट के लिए खड़े रहिएगा। कम कम चांस है कि विवेक जी निफ्टी सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ, बट अगर करता है तो वेल एंड गुड। ठीक है। तो एक पुट अभी लेना है सर? एक पुट 320 पर लेना है? नहीं नहीं, आप ले लीजिए, दोनों पुट ले लीजिए आप। दोनों पुट ले पाओ लें? पे ले लीजिए। ठीक है। हाँ, और हमेशा दोनों के स्टॉप हमेशा लॉस एक लगा लें बात। 315? जी जी। हाँ हाँ, देखिए, अगर यहाँ पर क्या है कि अभी के भाव पे आप लेकर के छोड़िए। अगर मान लीजिए बाजार बाजार गिरने लग गया तो आपको मिलेगा ही नहीं दूसरा लॉट, तो फायदा क्या है।
क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी मेरा मतलब डिस्क्लोजर है कि क्लाइंट्स को ट्रेड दिया हुआ है पुट का, वो ट्रिगर हो गया है। सुबह जो ट्रेड दिया था वो एग्जिट हो गया, कॉल का टारगेट आ गया। अब पुट का ट्रेड ट्रिगर हुआ है, तो जो ट्रिगर हुआ है वो 320 324 पे हुआ था, लेकिन आप शो चलते चलते थोड़ा बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, आप 2 लॉट लेकर के चलिए, वरना पता चला अगर वो बाजार गिर गई तो आपको फायदा ही नहीं होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर, आपके पुराने वाले ट्रेड पर बात करें या आज और नए कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप वो देना ट्रेड दे चाहेंगे? देते हैं, फिर पुराना ट्रेड डिस्कस करते हैं। तो ठीक है देखिए सर। जी, 2 स्टॉक के ट्रेड हैं। एक तो लॉरस लैब को देखिए, लॉरस लैब में स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। अभी 662 का भाव है, तो इसका आप कॉल देखिए, 660 का कॉल इन द मनी। इसको आप 1 लॉट अभी ले लीजिए, 1 लॉट पुट ले लीजिए। और कॉल का अपना स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 24 रुपया, पुट का स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 5 रुपया। दोनों जुलाई का लेना है, जून का नहीं लेना है। तो देखिए, पुट का स्टॉप लॉस डाल दीजिए 5 रुपया, कॉल का स्टॉप लॉस डाल दीजिए 24 रुपया। कॉल का टारगेट चूंकि इन द मनी है, 47 रुपए का टारगेट डालिए, और पुट का टारगेट डालिए 15 रुपया। और ये स्प्रेड में आपका करीब 87,000 रुपीज जाएगा। अगर कॉल का टारगेट हिट हुआ तो आपको एक जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो करीब आपको 18,000 रुपया मिलेगा कॉल साइड पे। अगर पुट का आपका टारगेट हिट होता है तो उस स्थिति में आपको करीब आप देखिए, जो आपको टारगेट मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो करीब 29,000 रुपया मिलेगा। तो इन दोनों साइड पर देखिए आपका ट्रेड बनेगा। मुझे लगता है अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन बाजार काफी वोलेटाइल है, तो ये ट्रेड आप लेकर के चल सकते हैं। दूसरा ट्रेड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो एक जी देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो अच्छा अट्रैक्शन आज बना हुआ है। 71 रुपए का कॉल, 71 रुपए का पुट आपको खरीदना है, एक लॉन्ग स्ट्रेडर बनाना है। पहला लॉट ले लीजिए, एक ही लॉट लेना है आपको, 2 रुपए 65 पैसे पे 1 लॉट ले लीजिए कॉल का। 1 लॉट ले लीजिए 2 रुपए 35 पैसे पर पुट का। टारगेट डाल दीजिएगा कॉल का 3 रुपए 75 पैसे, पुट का टारगेट डालिएगा 3 रुपए 95 पैसे। कॉल का स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए 95 पैसे, पुट का स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए 60 पैसे। तो देखिए, इसमें अगर कॉल का साइड का प्रॉफिट आए, आपका टोटल कैपिटल 37,500 जाएगा। कॉल का प्रॉफिट आएगा तो करीब 5,000 रुपए आपको मिलेंगे। पुट का प्रॉफिट आएगा तो करीब आपको 7,000 रुपए मिलेंगे। तो दोनों ही स्थिति में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो ये ट्रेड भी आप ले सकते हैं। शरद सर, एक चीज़ जो कि पहले मैं लॉरस लैब वाले ट्रेड पर आना चाहता हूँ, लॉरस लैब वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इसमें आपने जो सर कॉल दी है 660 वाली, वो तो जुलाई वाली दी है, ठीक है, 29 रुपये चल रही है। लेकिन जो आपने सर पुट का रेट दिया है वो तो जून वाला है, तो वो जून वाला लेना है 7 रुपये। आप नहीं होगी थोड़ा इसमें, शायद मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो आप देखिए, आप जो है अगर पुट ले रहे हैं 23 रुपए का, तो आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ सेटअप, शायद मुझसे इसको स्ट्राइक खोलने में गलती हुई है। तो आप जी 23 रुपए का जो मैंने कैलकुलेशन इसका किया है, उस हिसाब से देखिए करीब 18 रुपए का, 23 रुपए 60 पैसे का है। विवेक जी, 23 रुपए 60 पैसे। विवेक जी, मुझे लगता है ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए, थोड़ा मुझसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। बनाने का मतलब ठीक नहीं, है, पूरा ठीक है, मैंने कॉल का ठीक है सेटअप सर, बनाया इसको था। छोड़ देते हैं अभी। लॉरस लैब को, केवल आईडीएफसी ले। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ले लेते हैं। इसकी आप रिकैलकुलेशन करके आप हमें दे दीजिएगा, कोई हाँ, दिक्कत मैं नहीं है एक सर। मिनट रिकैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है सर, आराम से कर लीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। ये सर ने बताया 71 रुपये की कॉल और 31 जुलाई की, और ये लेनी है हमें 2 रुपये 65 पैसे पर। एक मिनट, ये हमें 71 रुपये की कॉल लेनी है, बिल्कुल 2 रुपये 65 पैसे पर। इसका टारगेट है 3 रुपये 75 पैसे, स्टॉप लॉस है 1 रुपये 95 पैसे, और 71 की ही पुट लेनी है हमें। और ये भी 2 रुपये 35 पैसे 40 पैसे चल रही है, ठीक है। और इस पुट का टारगेट भी 3 रुपये, इसका 3 रुपये 95 पैसे है, और स्टॉप लॉस 1 रुपये 95 पैसे। मतलब कॉल और पुट दोनों का स्टॉप लॉस 1 रुपये 95 पैसे है। एक का टारगेट 375 और एक का 395 है। लॉट साइज है 7500। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी आपकी 37,500। और अगर लॉस कटा कॉल में तो 5250 जाएंगे, और टारगेट हिट हुआ तो 8250 आएंगे।
इसी तरह से पुट में अगर टारगेट लगा तो 12,000 आएंगे और स्टॉप लॉस कटा तो 3,000 जाएंगे। ठीक है, फिर एन अफसर ये ट्रेड IDFC फर्स्ट बैंक पर रहेगा। ये विवेक जी मैंने रिवाइज कर दिया इसका सेटअप लॉरेंस लैब का, मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप एक बार। तो मैंने पुट में क्या किया है, 23 रुपए का है पुट, अभी उसको खरीद लीजिए, 35 रुपए का टारगेट डालिए, 17 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। तो इसमें अगर ये टारगेट आता है तो आपको 19,000 रुपया मिलता है प्रॉफिट में, 11,000 रुपया जाता है लॉस। तो अगर कॉल का टारगेट हिट हुआ तो करीब आपको 20,000 रुपया मिलेगा 88,000 लगा करके, और अगर पुट का टारगेट मीट होता है तो आपको करीब 11,000 रुपया मिलेगा 88,000 लगा करके। ठीक है, एक बार शेयर कर लिया। लॉरस लैब की स्लाइड एक बार शरद सर ने जो डाली है, कृपया उसे PCR टीम दोबारा दिखा दें। उसमें एक जो पुट वाला ट्रेड है, ये देखिए जो पुट वाली साइड है, उसमें जुलाई वाली जो पुट है वो राइट साइड पर, वो 23 रुपये 60 पैसे पर 3 लॉट लेने हैं। 35 रुपये का उसमें एक टारगेट रखना है और 17 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। लॉट साइज है 1700, अगर प्रॉफिट आया तो 19,380 और लॉस गया तो 11,220। ये रखना है आपको पुट साइड पर, और कॉल आपको लेकर चलनी है अभी फ़िलहाल एक लॉट, और उस लॉट पे आपको टारगेट रखना है 47 का और स्टॉप लॉस रखना है 24 रुपये का। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको करीब करीब 18 रुपये 25 पैसे मिलेंगे। 1700 के लॉट के हिसाब से आपको 31,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस कटा तो 8,000 आपके जाएंगे। ठीक है, पूरे ट्रेड में करीब 89,000 रुपये का ट्रेड है, और इसमें रिटर्न फिर देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है सर, फिर एनफ ये कुछ आपकी रही कॉल, जो कि कॉल पुट जो कि आपने आज सेटअप बताया। एक बार बात कर लेते हैं सर आपके पुराने ट्रेड्स पर। पुराने ट्रेड्स में सर एक तो आपका निफ्टी का था ट्रेड, जो कि लास्ट वीक आपने दिया था फ्राइडे को। निफ्टी के उस ट्रेड में क्या हुआ सर? हाँ तो देखिए 25,000 का कॉल सेल कराया था 524 और 573 के ऊपर, और टारगेट दिया था उसका मैंने 466 435 रुपया। क्यों दिया था, और कॉल खरीदवाया था 24,800 का 630 620 रुपए पर, और टारगेट दिया था 690 740, स्टॉप लॉस दिया था 580। मैंने ट्रेड देते हुए शेयर किया था कि देखिए जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कोई गिरावट इसके अंदर अगर आती है तो वो गिरावट हो सकता है पॉसिबली, अगर आपको याद हो 24,887 24,980 इस जोन तक गिरावट आ सकती है इंडेक्स के अंदर। और इसलिए मैंने कॉल ऊपर शॉर्ट कराया, एक शॉर्ट कैलेंडर बनवाया कॉल का, कॉल ऊपर शॉर्ट करवाया 25,000 का, पुट का नीचे बाय करवाया कि अगर कोई भी पुल बैक आएगा तो वो चलेगा, लेकिन पुट चला नहीं, माफ कीजिएगा 24,800 कॉल चला नहीं। आप देखेंगे तो 25,000 का जो पुट है, वो जो कॉल है वो 411 का लो बना करके आया, तो 400 रुपए का लो प्रिसाइजली बना करके आया, तो वो टारगेट आया 400 रुपए का। तो स्प्रेड ही इस तरह से बना था कि 25,000 रुपए मिलेगा, 10,000 रुपए मेरा कॉल में चला गया 24,800 में, और मुझे 25,000 रुपया पुट में मिल गया। तो ये स्प्रेड रहा, तो एक जो तरफ कॉल शॉर्ट बिल्कुल में, उम्मीद थी। कॉल शॉर्ट जो जी थी सर जी 25,000 तो वाली। देखिए हाँ 25,000 वाली में रहा, तो वो वही रहा। मतलब जो है, क्योंकि मैं फ्राइडे को देखिए जब ट्रेड दे रहा था तब भी मैंने बात बोला था, हो सकता है सेकंड, हो सकता है अगले दिन बाजार गिर जाए, हो सकता है मंडे बाजार गिर जाए। तो उस स्थिति में क्या है कि आप लॉन्ग एकदम से लेकर के जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको एक बार ऊपर की तरफ कॉल शॉर्ट करने की जरूरत है। जिसने भी जुडिशियसली इस ट्रेड को लिया होगा, वहां पर एक चीज जरूर है विवेक जी, एक मैं छोटा सा बात यहाँ बोलना चाहूंगा कि दूसरा लॉट जो मैंने सेल कराया तो 573 पे कराया था। मैं तो 12 बजे बोल के चला गया कि 573 पे सेल कर लीजिएगा, लेकिन उसका जो हाई बना वो 570 ही बना है। लेकिन यहां पर मैं बात कहना चाहता हूं कि ये बात समझने वाली बात है कि अगर आप कोई भी स्प्रेड लेकर के जा रहे हैं तो आप एक लेग लेकर के मत जाइए। अगर आप 3:30 बजे आपको और उसी जगह पे ट्रेड करता रहा सिक्योरिटी, मतलब 25,000 का कॉल उसी 570 560 565 के जोन में जाके 550 में बंद हो गया, तो अगर आप एक लेग लेके जा रहे हैं तो नुकसान जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। अगर अगले दिन गैप डाउन खुलेगा तो शॉर्ट कॉल में आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक ही लॉट था आपके पास 524 का, तो फायदा ही नहीं हुआ आपका, और कॉल में आपका 10,000 रुपया चला गया। तो नेट नेट आपका, अगर आपको ये समझ नहीं है तो प्लीज स्प्रेड मत खेलिएगा। अगर आप एक लॉट लेकर के अगले दिन मत जाइएगा कृपया। मतलब ये शो के बारे में बताना चाह रहा हूँ सभी दर्शकों को, बिल्कुल ब्लाइंडली मत खेलिएगा। कई बार क्या होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट काम आ जाता है। भाई 2 रुपए से अगर स्टॉप लॉस शूट कर गया तो आप मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करिए, आप अपने ट्रेड को पकड़ के चलिए तो आपका कहीं प्रॉफिट लॉस ना हो जाए। क्योंकि जो
जो बेसिक टेनेट था ट्रेड देने का, वो ये था कि बाजार गिर सकता है, तो गिरने की कंडीशन में मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो क्लाइंट्स के लिए रिवाइज कर दिया, लेकिन आपको अगर 3 रुपए से आपका ट्रिगर छूट गया तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक बात है। नहीं सर, उसको तो थोड़ा सा 1-2 रुपए के तो ट्रेड को, या हम बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट तो आप दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तो मॉनिटर करना पड़ेगा जिन्होंने ट्रेड लिया हुआ है, तो वो तो उतना तो सर आपको रूम दे दिया जाएगा, इतना मार्क्स तो दे दिए जाएंगे सर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस निफ्टी वाले ट्रेड में तो सर एग्जिट हो गया। जो आपने फ्राइडे दिया था, कोई स्टॉक स्पेसिफिक भी दिया था ना, आई नहीं, थिंक मैंने आप। फ्राइडे को स्टॉक स्पेसिफिक नहीं दिया था, कल उस दिन फ्राइडे को दे नहीं पाया था कोई स्टॉक का ट्रेड, तो वो कोई अच्छा, ट्रेड नहीं था। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, फिर दर्शकों के सवाल लेना शुरू कर देते हैं। बिरला सॉफ्ट की कॉल ली हुई है, एक हमारे दर्शक हैं एवॉव राय जी, इन्होंने 430 की स्ट्राइक की 12 रुपए पर, अभी क्या करें? इसी महीने की ली हुई है सर। ठीक है। तो देखिए, 430 की कॉल अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है बिरला सॉफ्ट एज ए स्टॉक में भी आप देखेंगे तो। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि अब एक्सपायरी इज राउंड द कॉर्नर और स्टॉक पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया है। अगर आप पिछले 16 जून के बाद देखें तो 7-8 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो गया है। तो कॉल ऑप्शन में क्या होगा, जो आपने खरीदा इसका प्रीमियम बहुत तेजी से डिटोरेट करेगा। उस स्थिति में देखिए आपको नुकसान होने की संभावना है। 2 रुपए 65 पैसे का भाव है। मुझे लगता है कि देखिए स्टॉप लॉस बताने का मतलब नहीं है, आप स्टॉक के ऊपर ही काफी कुछ डिपेंडेंट है। अगर स्टॉक ये कहीं आपका 4 रुपए 21 पैसे के ऊपर निकल जाए तो उस स्थिति में आपको मुझे लगता है कि चूंकि आपकी कॉल 430 की है तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। कोई पुल बैक आए और स्टॉक 430 के ऊपर निकल करके 440 तक ट्रैवल करे तो जरूर आपको 10 रुपए का फायदा वहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस स्थिति में हो सकता है स्टॉक का टारगेट 9 रुपए 70 पैसे तक ही जाता हुआ दिखाई दे, बट मुझे थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। मुझे लगता है किसी भी पुल बैक में अगर आपको कोई अच्छा पुल बैक भी मिलता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 4 रुपए 55 पैसे 6 रुपए 20 पैसे के आसपास आप पोजीशन को एग्जिट कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल मिला है हमें सुमित जी का, HCL टेक सर 1740 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, 24 रुपए पर लॉस है, अभी क्या करें? तो देखिए, अगर आप 1740 की स्ट्राइक की कॉल ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी 4 रुपए 55 पैसे के आसपास का इसका भाव है। तो अगर आप आईटी को देखेंगे तो आईटी में थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। नीचे की तरफ 1700, ऊपर की तरफ 1720, और आपके पास कॉल है 1740 की, आउट ऑफ द मनी कॉल है। तो देखिए कोई भी प्रॉफिट आपको तभी होता जब ये थोड़ा सा आपको, अब मुझे भाव नहीं पता आपने किस भाव पर ली है, लेकिन तभी इसके अंदर आपको फायदा होगा जब कहीं अब 1740 के ऊपर निकलेगी जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर प्लेस है। आप उसी जोन में देखेंगे स्ट्राइक्स पे तो सबसे बड़े कॉल राइटर उसी जोन में प्लेस है। उसके ऊपर निकल जाए पुल बैक में, स्ट्रेंथ है स्टॉक में नो डाउट, सपोर्ट है स्टॉक में 16-1700 के पास नो डाउट। अगर ये 1750 के ऊपर निकल जाए तो हो सकता है इसमें एक पुल बैक पॉसिबल है 1775 तक। उस स्थिति में आपको इस कॉल में एक बड़ा फायदा हो सकता है। अब 4 रुपए 45 पैसे का भाव है, आउट ऑफ द मनी कॉल है, एक्सपायरी इज राउंड द कॉर्नर, तो आप बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए और आप स्पॉट के ऊपर प्ले कीजिए। अगर 1440 के आसपास तक, 1440 के 1740 के आसपास तक ज्यादा दिखाई दे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिएगा, एक लॉट से ज्यादा है। और अगर आपको पूरा बुक करना है तो वहां पर भी आप बुक कर सकते हैं। अगर ये कहीं 1600-1700 के नीचे निकल जाए तो अपनी पोजीशन काटिएगा। ठीक है। कुछ सवाल सर जो सुपर चैट पर आए थे सर, मैं वो थोड़े से कैश वाले शेयर थे, वो एक्चुअली हम पुराना जो शो कर रहे थे अंशुली के साथ उसमें आए थे। मैं 1-2 सवाल वो भी लेता हुआ चलता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं राहुल भोसले जी, ये पूछें सर उनो मिंडा होल्ड या सेल? तो देखिए, अगर आप उनो मुंडा को देखिएगा तो यहाँ पर अभी जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 1000 रुपए के पास होना चाहिए, प्रिसाइजली 995 के पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। 995 के पीछे नीचे कभी फिसल जाए तभी आप इसको बेचिएगा। रहता पुल बैक अच्छा है। दोबारा अगर 1075 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा पुल बैक आपको 1125 और 1180 की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं सर, उन्होंने बजाज फाइनेंस की कॉल ली है नेक्स्ट मंथ की 950 वाली। अ, ये ली है इन्होंने 35 रुपये पर सर, जुलाई मंथ की 950 वाली। वाशु जी हैं। अ, अभी ये 15 रुपये आ रही है सर, क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए, अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे, अगर आपको, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। करीब 885 के पास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना है, बट ऊपर आप देखिए लगातार कॉल राइटिंग है। अगर आप देखेंगे तो 920, 930, 940 बड़े कॉल राइटर प्लेस्ड है। तो आपके पास अगर एक कॉल है तो आपका स्टॉप लॉस कहीं 8 रुपए 50 पैसे के आसपास होना चाहिए। ये कॉल जैसे ही किसी दिन 18 रुपए के ऊपर जाके डेज क्लोजर लेगी, आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा 22 रुपया, और ऊपर की तरफ 25 रुपए तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। सुरेंद्र कौर जी का सवाल है सर, कैरेसिल ये 840 के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पे क्या करें? विवेक जी, फिर नाम बोलिए, मैं एकदम से सुन नहीं पाया। सर कैरेसिल, CARYSIL। SIL जी, अच्छा। कैरेसिल जी। तो देखिए, अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा मूव बना था पिछले 4 सप्ताह में। इनफैक्ट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अब अगर आप स्टॉक के अंदर बने हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहीं 840 रुपए के आसपास होना चाहिए। 840 के नीचे कभी क्लोजर दे तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। आप अगर दोबारा 875 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक पुल बैक आपको 925 और ऊपर की तरफ 1000 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है। जियोजित लिए हुए हैं सर, एक हमारे दर्शक हैं, 5000 शेयर लेट्स डू इट दिस के नाम से आईडी बनी हुई है, 82 रुपये के, 82 के, क्या करें सर इसमें? देखिए, मुझे लगता है वीकनेस है स्टॉक के अंदर। जोजित फाइनेंशियल की बात आप कर रहे हैं, अगर स्ट्रेंथ नहीं है, 80 रुपए के आसपास का स्टॉक है, बड़ी सप्लाई हुई है 90 रुपए के पास, तो जब तक वो जोन नहीं कटेगा 90 रुपया, दोबारा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। एक बार 90 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, उस स्थिति में देखिए आपको 103, 110 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बड़ा बिल्डअप की तरह, बड़ा बिल्डअप 75 रुपए के पास है। 72 से 75 रुपए पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। मुझे लगता है ये जोन नहीं टूटना चाहिए, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश जी, वो पूछ रहे हैं सर सेकंड हाफ के लिए कोई पुट या कॉल वन साइडेड ट्रेड बता दीजिए ना, वीकली वाला। तो देखिए, मैंने अभी आपसे शेयर किया, अभी अभी मैंने आपको ट्रेड दिया है। आप 24,800 के फुट में रहिए। 31 जुलाई का मैंने सजेस्ट किया, लेकिन आप उस फुट में रहिए। 315 रुपए की स्टॉप लॉस, अभी 330 का भाव इसका आ गया है। इसका अभी जब बात करते करते लो 324 बना है, तो अगर आपने खरीदा है तो आप इसमें जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं 355, 380 के टारगेट के लिए बने रहिए। और अगर कहीं आपको इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो 25,000, जो 24,800 का कॉल है, वो अपने आप 610 के ऊपर निकलेगा, वो खरीदिएगा। तब एक बड़ा पुल बैक कॉल में आपको मिलेगा 640, 660 तक के टारगेट वहां आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। अगर पुल बैक मजबूत रहा तो 700 भी जा सकता है। लेकिन ये ट्रेड आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त पर्टिकुलरली जो ट्रेंड चल रहा है, 24,980 के ऊपर एक कॉल राइटर का जोन है, और नीचे की तरफ 24,820 के पास एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो राइटिंग जबरदस्त ढंग से हो रही है। 24,800, 24,850, 24,900 राइटिंग अच्छे से हो रही है, तो सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर ये जोन टूटता है, देखिए मैंने पुट आपको दिया हुआ है, अगर वो 600 के ऊपर कॉल निकलती है तो फिर बिंदास आप लीजिए। आपको 660, 700 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, तब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। शरद सर, इस बार ना बहुत सारे लॉट्स के साइज चेंज हो रहे हैं दिवाली ये जुलाई मंथ के लिए। उसमें IDFC फर्स्ट बैंक का भी आई थिंक लॉट साइज चेंज हो रहा है जुलाई का। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि अब ये जो लॉट साइज है ये 9275 का हो गया, जो कि पहले 7500 का था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर कि विवेक जी, जो मेरे पास दिखा रहा है जुलाई का लॉट साइज, वो हाँ जी 9275 का दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, तो तो वो मान जी उस हिसाब IDFC से का जी जी।
उस हिसाब से सर फिर वो प्रॉफिट जाएगा। 9275 का है इस बार। एक मिनट रुकिए, मैं आपको विवेक जी दोबारा स्लाइड भेज दे रहा हूँ, उसको मैंने कोई बात नहीं सर, अपडेट कर दिया। वो तो हाँ, देखिए ट्रेड तो वही रहेगा, क्वांटिटी से ट्रेड प्रॉफिट में वही ही है, अंतर आएगा। बिल्कुल वो को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब बिल्कुल। ये आपकी केवल जानकारी के लिए, जब आप प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करके भेजेंगे तो उस समय आप हमें बता दीजिएगा कि क्या देखिए वो रहा। चेंज हो गया, मैंने भेज दिया विवेक जी आपको। अब 10,000 रुपया कॉल में मिलेगा आपको, 3700 रुपया पुट में चला जाएगा। स्टॉप लॉस जाता है तो 7,000। अब आपका टोटल कॉस्ट हो गया 46,000। अगर कॉल का टारगेट मीट हुआ तो मिला 7,000, अगर पुट का टारगेट मीट होगा तो मिला 8,000। तो देखिए आपको वही ट्रेड रहा मोरलेस, तो मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है। विकास तिवारी जी हैं, बोल रहे हैं कि पहले तो जय श्री राधे सर, जियो के शेयर 341 पर लिए थे, मैनेज नहीं कर पाया, जब 200 पर गया था, अब मैनेज कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं तिवारी जी। ये सर जियो फाइनेंस पर चलिए आपका व्यू ले लेता हूं मैं। जियो फाइनेंस सर क्या करना है, 341 के लिए हुए हैं इन्होंने। देखिए अगर आपके पास है तो बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। 282 के पास एक 280 के पास एक स्टॉप लॉस डालिए। कभी भी 280 के नीचे बंद हो तभी इसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अदरवाइज आप इसको होल्ड कीजिएगा। तो देखिए अगर आपको लेना है तो 322, आई थिंक 315, 322 का टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। और कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही तो हो सकता है पुल बैक 335, 340 तक भी देखने को मिले। स्ट्रेंथ है नो डाउट। बड़ी बाइंग आई है 240, 260 के जोन में अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो पर्टिकुलरली चल रहा है, अगर मैं फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मुझे लगता है बिल्कुल या ऊपर की तरफ 330 तक मुझे जाता हुआ कम से कम दिख रहा है। ठीक है सर। इन्फोसिस की 31 जुलाई की कॉल ली हुई है हिमांशु ओसवाल जी ने, 1620 की स्ट्राइक की। 1620 इन्फोसिस नेक्स्ट मंथ 63 रुपये पर, अभी चल रही है 43। तो देखिए अगर आप इन्फोसिस को देखिए तो 1620 की कॉल को आप देखिए, 42 रुपए 43 रुपए का भाव है। मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हम लोग देखिए पूरा आईटी हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर काउंटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज एक गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट इस तरह से देखने को मिली है कि इसने इसमें कॉल राइटर का बड़ा जोन ऊपर की तरफ बन गया है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन के कंसोलिडेशन जोन जो 1600 का था उसके जस्ट वहीं पर आज खुला और वहीं से गिर गया। तो ये क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस बड़ा बना हुआ है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। जब तक अब ये दोबारा कॉल आपकी 50 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगी तो आप इसके अंदर थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं। ये बात थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है लेकिन नीचे की तरफ अब सब पूरी आपका, लेकिन अच्छी बात है कि जुलाई का पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है। अगर स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो भी 1585 का भाव है, हो सकता है 1560 तक भी गिरावट देखने को मिले। तो वहां आपको अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कीजिएगा। अगर ये 1600 पर दोबारा सस्टेन करता है बहुत अच्छे से तो एक अच्छा पुल बैक आपको मिलेगा 1640, 1660 की तरफ। तो 1640 की 1620 की कॉल है आपके पास, तो बढ़िया आपको इन द मनी हो जाएगी, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो 1600 आने का वेट कीजिए। अगर नीचे गिरावट मिल जाए कहीं आपको 1560 तक तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है सर। लास्ट सवाल सर शोभित कुमार जी का है, एबीबी 6100 पर लिए हैं, क्या करें। देखिए एबीबी की बात आपने की तो यहां पर आप देखिएगा तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि अ, पिछले 2 सप्ताह में जिस तरह से एक प्राइस रिजेक्शन ऊपर से देखने को मिला है, पहले 6200, 6250, इसके बाद दोबारा आप देखिए तो 6100 के जोन से एक बड़ा प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम बना था। अगर आप देखें तो करीब जब रिजल्ट आया था उसके बाद उसके अगले वीक में 19 मई के बाद एक अच्छा वॉल्यूम बना था इसके अंदर। तो मुझे लगता है जो वो सपोर्ट का जोन था वो 5800 रुपया था, 5860 टू बी प्रिसाइज। और पिछले 5 सप्ताह का सपोर्ट जोन भी वही है। तो जब तक वो ना टूटे, मतलब प्रिसाइजली 5850 ना टूटे, डेज क्लोजिंग बेसिस पर पोजीशन मत काटिएगा, बने रहिएगा। मुझे लगता है दोबारा अगर स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आती है 6000 के ऊपर तो एक पुल बैक आपको 6100 और 6200 तक पॉसिबल है। अगर वो जोन तोड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, तो अगला लेग खुलेगा 6470 की तरफ। ठीक है सर, चलने से पहले बस एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हुसैन राजा जी का था सुपर चैट पर। इन्होंने सर कुछ शेयर लिए हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक के 80 रुपये पर, अभी 23,000 का लॉस है, क्या करें।
तो देखिए, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देखिए तो यहाँ पर विवेक जी मुझे लगता है कि बहुत ही फंडामेंटल तो आपको पता है, मुझे भी पता है। मैंने काफी दिन पहले, मुझे याद पड़ता है पिछले 1 साल पहले जब मैं इंटरव्यू एक्टिवली देता था मनी 9 पे, तो मैंने बोला था 90 रुपए के नीचे जाए तो माल सारा ही बेच दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि साहब 43 रुपए का भाव है, अब देखिए 46 रुपए के आसपास आ गया। अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते साहब। देखिए जो अगला लेग खुल रहा है 46 रुपए के नीचे गया है, तो अगर 46 के ऊपर दोबारा सस्टेन नहीं करता है तो हो सकता है गिर करके 31 रुपए पर भी आ जाए। ये एक्सट्रीमली लाइकली है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 46 रुपए 50 पैसे के ऊपर दोबारा सस्टेन करेगा और चलना शुरू करेगा। उस स्थिति में पुल बैक आपको 55 रुपया और 57 रुपए तक देखने को मिलेगा। कभी भी किसी भी स्थिति में अगर 55 माफ कीजिएगा 57 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए, तब एक बहुत अच्छा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हो कंपनी के अंदर। इन दैट केस आपको 67 और 81 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। तो ये कुछ एक सवाल और काफ़ी दर्शकों के सवाल हमने ले लिए हैं। अब काफ़ी सवाल हमें छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और महत्वपूर्ण थैंक यू ट्रेड्स विवेक जी। हमारे साथ शेयर करने के थैंक लिए। यू थैंक जी। यू सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो कमाई का वायदा को यहाँ पर अभी एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। आप मनी 9 के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए हमारी लाइव प्रोग्रामिंग में। नमस्कार।